टिंडर से दोस्ती होगी, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, बिस्तर पर मुलाकात होगी, पर आप फंस जाएंगे। शायद आपको भरोसा ना हो रहा हो, शायद आप यकीन ना कर रहे हो, शायद आपको टिंडर जैसी डेटिंग ऐप पर भरोसा हो और शायद आप ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल भी करते हो। लेकिन अगर ऐसा है तो आप खतरे में हैं। आप सेक्सटॉर्शन का शिकार हो सकते हैं, आप ब्लैकमेल किए जा सकते हैं, जी हाँ, आप फंस सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ आसपास के कई इलाकों में सेक्स के नाम पर ब्लैकमेलिंग का धंधा खूब जोरों पर है और यही एक कारण है कि पिछले 1 साल में ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं। घटना पिछले हफ्ते की है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में स्थित एक फ्लैट से चलने वाले सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी ऐसे रैकेट्स का राज खुला। अब वेस्ट दिल्ली से एक और बिजनेसमैन को फंसाने का पता चला है। आरोपी महिला पीड़ित कारोबारी को अगवा कर एक घर में ले गई, जहां कपड़े उतरवाने के बाद उसे पीटा गया। छोड़ने से पहले उसके पास जो भी था वो लूट लिया गया और उसके बाद 7 लाख रुपए की फिरौती मांग ली गई। हालांकि पुलिस के पास जानकारी पहुंची और द्वारका पुलिस ने 3 महिलाओं के साथ गैंग के कुल 5 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। टिंडर, सेक्स और फिर ब्लैकमेल। जी हाँ, कुछ इसी तरह लोगों की इच्छाओं का फायदा उठाकर उन्हें लूटा जा रहा है और ब्लैकमेल किया जा रहा है। पुलिस को 23 अक्टूबर को एक कारोबारी की शिकायत मिली। शिकायत के अनुसार एक महिला ने प्लाईबोर्ड खरीदने के लिए कॉल कर मिलने को कहा। 21 अक्टूबर को मीटिंग सेटअप हुई और कारोबारी उस महिला से जनकपुरी में जा मिला, जहां वो महिला व्यापारी को एक घर में ले गई और ड्रिंक ऑफर की, जिसे पीकर वो बेहोश हो गया। उठने पर वो बिस्तर पर 5 से 6 लड़कियों के बीच आपत्तिजनक हालत में मिला और 3 आदमी भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने कारोबारी को पीटकर पर्स, घड़ी और गोल्ड चेन छीन ली। जिसके बाद पुलिस ने कारोबारी को फोन करने वाली महिला का नंबर सर्विलांस पर लगाया और धीरे धीरे गैंग तक पहुंच गई। जिसके बाद रेड की गई और पुराने अपराधी सूरी का नाम मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया और रेड में 5 संदिग्धों को पकड़ लिया गया। गाजियाबाद में भी जिस गैंग का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है, वो 2 साल में 200 से ज्यादा लोगों को अपना निशाना बना चुका है और 3 लड़कियों को ये काम करने के लिए 25,000 रुपए सैलरी तक देता था। इस गैंग को एक कपल चला रहा था। इसी तरह से कई केस ऐसे हैं जो पिछले काफी समय से सामने आ रहे हैं और गैंग में हर किसी का काम तय होता है, चाहे फिर वो ब्लैकमेल करने से लेकर नकली पुलिस वाला बनने तक की बात क्यों ना हो। लेकिन ये सारे नंबर ये लोग जुगाड़ते थे टिंडर ऐप से। इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि अगर आप ऐसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप फंस जाएंगे। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India.